जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में करणी सेना। हम सब लोग जानते हैं कि एक पद्मावत फिल्म जो बनी हुई थी उसके विरोध से ये सेना ने अपना संगठन ने अपना नाम पूरे देश भर में लोगों को चौंकाया था और लोगों की नज़र में आया था ये नाम करणी सेना का। करणी सेना का राज्य स्थापना दिवस जो है, राष्ट्रीय स्थापना दिवस, उसकी जो स्थापना दिवस का द्वितीय वर्ष है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक में कल 30 तारीख के ये आयोजित है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। इसी सिलसिले में मुंबई से फिल्म निर्माता भी हैं और मीडिया से भी जुड़े रहे हैं। श्री सुरजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं। चित्रपट जो शाखा है करणी सेना के, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल जो ये प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे सुरजीत भाई इसके बारे में? नमस्कार। कल हमारा जो है करणी सेना का दूसरा स्थापना दिवस है, जिसका आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सब कल मौजूद रहेंगे यहाँ पे। छत्तीसगढ़ हमारा प्रोग्राम करने का एक उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके बहुत सी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए। जैसे खासकर करणी सेना हमेशा महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात करता है जो है। छत्तीसगढ़ में कुछ चीज़ों को लेके यहाँ देखा जा रहा है कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो स्थापना दिवस यहाँ रखने का मेन रीज़न ये था कि हम एक छत्तीसगढ़ में हमारी पकड़ होगी और हम जिस चीज़ के लिए, जिस अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यहाँ से एक लोगों के बीच हमारा मैसेज जाएगा कि हम क्या करते हैं और किस तरह का हमारा उद्देश्य है, किस तरह यहाँ के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या अभी तक, क्या 2 साल में अगर पीछे मुड़ कर देखें तो क्या खास उपलब्धियां रही होंगी करणी सेना की? देखिए, पिछले 2 साल में करणी सेना ने जो भी किया हिंदुत्व के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछले कई सालों से या कई महीनों से, अभी तो कंटिन्यू 4-5 महीनों से हिंदुत्व को लेके जो फिल्म इंडस्ट्री के से जो निर्माता निर्देशक जो फिल्में बना रहे हैं, हिंदुत्व को लेके, हिंदू देवी देवताओं को लेके, हमारे कल्चर को लेके जो बार बार टारगेट कर रहे हैं, उनको गलत तरीके प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर करणी सेना बहुत उग्र हो गई है। कुछ समय पहले अश्लील वेब सीरीज को लेके पूरे देश भर में विरोध किया और उसका असर ये रहा कि जो है सरकार को उस पर एक गाइडलाइन लानी पड़ी। जो है बहुत जल्दी वो गाइडलाइन अमल में आ जाएगी सेंसर बोर्ड के, उस पर पूरे कानून भी बन जाएंगे, जो है जो भी सेक्शन लगते हैं। दूसरा जो है साधु संतों का को लेके प्रकाश झा की एक वेब सीरीज है आश्रम, उस पर भी करणी सेना ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई, जो है उसका भी असर रहा। आज उस प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम को लेके जो नाराजगी थी करणी सेना को, इसको देखते हुए एक वेब सीरीज आई टांडो, सैफ अली खान की जो है, उस पर ये प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश से उस पर FIR दर्ज कराए। करणी सेना ने अपने स्तर से काम किया कि आज उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने FIR के अगेंस्ट की उनको जमानत मिल जाए, उसके लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि आप निचली कोर्ट में जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये हिंदूवादी संगठन है और अपनी जो चीज़ें कल्चर को बचाने के लिए ये फाइट कर रही है। क्या ये नहीं लगता है कि सेंसर बोर्ड से बड़ा काम, चूंकि सरकार भी अगर केंद्र में देखा जाए तो हिंदुत्ववादी सरकार है और बड़ा उसका ये रहा कि प्रश्रय देना है, सरकार का भी काम है, कानून का काम है, सेंसर का भी काम है। ये काम, ये संस्थाएं, इतनी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद में भी ये संस्थाएं बेहतर काम नहीं कर पा रही। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि डिजिटल को इतनी अहमियत नहीं देती थी गवर्नमेंट। जब से कोविड आया, कोविड के बाद क्या हुआ कि अचानक लोगों का जो प्लेटफॉर्म होता है देखने का, एंटरटेन का, अदर का, वो डिजिटल इतना हाइप पे चला गया कि लोगों ने उसको बिजनेस का संसाधन बना लिया। अश्लील वेब सीरीजें, अश्लील वेब सीरीज पहले ही बनती थी मगर इतना प्रचलित नहीं थी जितना कोविड के बाद शुरू हुआ जो है। आज तो ऐसा हो गया कि आप अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ नहीं देख सकते, आप फेसबुक नहीं देख सकते, फेसबुक पे भी वो गंदगी परोस रहे हैं। तो सरकार का ध्यान नहीं था। अब उसके लिए हमेशा आप एक बात देखते होंगे, अत्याचार जब होता है, जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उस पर ध्यान देती है। आज यही करणी सेना ने किया। जब करणी सेना ने उसका विरोध करना शुरू किया, विरोध मतलब बड़े स्तर पे कर दिया कि शूटिंगें रोक दी,
पुलिस प्रशासन हिला, सब कुछ हुआ, सरकार को तब समझ में आया कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो आज एक संगठन आवाज उठा रहा है, कल पूरा देश उठाएगा तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। सरकार ने उस पर अमल लिया, राष्ट्रपति ने नया कानून पारित किया, सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को दिया गया है कि आप जल्द से इस पर गाइडलाइन बना के इस पर भी प्रक्रिया में ले आए। जो है अच्छी बात है कि सकारात्मक पहल के बाद में इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निश्चित रूप से जिस हम समाज में रहते हैं उसमें संस्कार, हमारे भारतीय संस्कार बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। उनकी रक्षा करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है करणी सेना का, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। भगवान महावीर स्वामी ने एक कहा था, अनेकांतवाद, विचार अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को करणी सेना की इस बात से आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन विचार अपनी जगह में है, तो अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके का संगठन बन रहा है और क्या लगता है छत्तीसगढ़ में? और देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हमने आज के करीब 5 महीने पहले शुरुआत किया तो बड़ा कठिन रहा कि लोग नहीं समझ पा रहे थे, लोग इसको उग्र समझते थे। बस धीरे धीरे जब अब हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ में हमारे पास करीब 400 से 500 लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। और इसी को देखते हुए जो लोगों का रुझान देखा हमने 4-5 महीने में कि लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए, उसी को देखते हुए यह स्थापना दिवस का प्रोग्राम यहाँ बनाया गया। आज करणी सेना 22 राज्यों में है। मगर छत्तीसगढ़ इसलिए बहाल की छत्तीसगढ़ में इतने फास्ट लोग छत्तीसगढ़ में जुड़े, और छत्तीसगढ़ में ज़रूरत है करणी सेना की। जिस मुहिम को लेकर करणी सेना काम कर रही है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने जो कल स्थापना दिवस रखा है अपना यहाँ पे, इसीलिए रखा कि हमारे पूरे राष्ट्रीय जितने पदाधिकारी हैं सब कल मौजूद हैं यहाँ पे। वो अपना मैसेज देंगे यहाँ की जनता को और यहाँ की सरकार को भी। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि छत्तीसगढ़ का ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा कि करणी सेना का राष्ट्रीय स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और आपके जो उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से भले उग्र जैसा पंथ कहा जाता है कि विचार है और बड़े भाव हैं। मैंने फिर से कहा था कि भगवान महावीर स्वामी की एक बात थी, अहिंसा पे विचार रखने के बाद में भी उन्होंने अनेकांतवाद की एक बात कही कि विचार समय के हिसाब से सब अपनी जगह में सही हो सकते हैं। बड़ा विवाद का विषय हो सकता है ये, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, लेकिन समाज में गतिशीलता और अपनी बात कहने का हक कानून ने दिया है। तो कानून के दायरे में कोई भी बात होती है तो निश्चित रूप से हम सब भारतवासियों के लिए अच्छी बात होगी। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। 30 तारीख के कल शनिवार के शहीद स्मारक सभागार जो है जी रोड में ही है, तो यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारी सब शामिल हो रहे हैं। कौन कौन पदाधिकारी आ रहे हैं, क्या क्या नाम है उनका? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू जी, वो मौजूद रहेंगे। हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कीर्ति राठौर जी मौजूद रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जो है दिनेश पारिक जी मौजूद रहेंगे। किसान प्रकोष्ठ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुकर डोमसे जी रहेंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह अमेठी वो भी उपस्थित रहेंगे। और भी पदाधिकारियों की आने की संभावना है। ये नाम तो अभी तक आ चुके हैं कि ये लोग कल सुबह तक पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके कल सुबह तक पहुंच रहे हैं, और हम उम्मीदें जता रहे हैं कि कम से कम हजारों लोगों की भीड़ होगी इस प्रोग्राम में। जिस तरह फीडबैक आ रहा है कि हमने जो सोचा था, हमने तो 200-500 सोचा था, पर उम्मीद है कि 1000 के ऊपर लोग होंगे इस प्रोग्राम में। हमारी तरफ से CG स्टार न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं कि आपका कार्यक्रम बेहतर ढंग से हो और आपके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग जुड़ें आपके साथ में। अच्छी बात होगी कि हम सब जो कुप्रथाएं हैं या जो गलत चीज़ें चल रही हैं उसका विरोध करें, और विरोध करने की अगर ताकत आपके अंदर में तो अच्छी बात है। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी हैं, कैमरे में पीछे रहते हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, लगातार सहयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।